अब देखो, जैसे हम फिर कुछ थोड़ा सा बात करते हैं आपको कि बेंजीन का नाम सुने हो ना? यस सर। सर बेंजीन में यही फार्मूला था क्या? C6H6। यस सर। ये कंफर्म है कि डाउट है? कंफर्म। इधर देखो बेंजीन के स्ट्रक्चर क्या क्या बनेंगे। ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस में, ये ठीक है, इस बात को ध्यान देना कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। फिर आप लोग हर चीज में कहां लेके चले जाते हो? तो स्ट्रक्चर बढ़िया ये सब बनाना सिखा देगा कि नहीं आता। 5 स्ट्रक्चर बनेगा। 5 स्ट्रक्चर जो भी बनेगा हमको याद नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे सर बनता है? वही तो हम भी सोच रहे कैसे बनता है इसमें। कितना हो गया? 4। 2 हो गया उधर। देखो, ये सब बेंजीन के हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। बेंजीन के कैसे है? हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। आप इसे बस इतने से याद रखो, अगर आप कहीं किसी फंक्शन में जाते हो, किसी फंक्शन में आप कहीं चले गए, 3 लोग आप हो ना, मान लो आपने वहां पे 501 रुपया दिया, इन्होंने 101 रुपया दिया, उन्होंने 51 रुपया दिया, तो सबसे अधिक किसकी बात मानी जाएगी वहां पे? ये इनके 501 रुपए दे दिए। बोलो भाई, 501। उस योगदान से जो भी बनेगा उसमें सबसे अधिक किसका योगदान माना जाएगा? इनका। तो अगर हम यहाँ बात करने जाए स्टेबिलिटी के, हाँ। उस फंक्शंस में ज्यादा स्टेबिलिटी किसके दान से मिलेगी? इनके। क्यों इनके योगदान से मिलेगी? इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? ज्यादा। तो कोई भी फंक्शंस है, उसकी जो भी स्टेबिलिटी है या जो भी अच्छाई लगेगी वो इन पर डिपेंड करेगा कि नहीं? इन पे डिपेंड ज्यादा करेगा, इनसे थोड़ा सा कम आप पे करेगा और आपसे थोड़ा कम। ये बात समझ पा रहे हैं क्या? अगर हम बात करते हैं, देखो ये सब बेंजीन के स्ट्रक्चर है कि नहीं? तो इन सबको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें क्या बोलते हैं? या फिर बोलो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, या फिर बोले कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल, हाँ। अब वही आपने बोला कैनोनिकल फॉर्म, या वही हमने अभी आपसे कहा कंट्रीब्यूशन, योगदान, कि आप कितना दे रहे हो, तो उसी को बोलते हैं। या फिर इसे बोलो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। यहां देखो, इन दोनों का जो परसेंटेज होता है, मतलब सबको मिला करके, ये मिटा सकते हैं क्या? ये तो अभी 2 था ना, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ा जाए, 2 नहीं है, कितने हैं? 6 ABC। देखो ये अगर हमारे पुराने लेक्चर को देखेंगे तो उसको उसका ये मिल जाएगा कहीं। नए वाले में वे सब नहीं बताते। देखो कितने हो गए? ये फर्स्ट बोल सकते हैं। देखो तो ऐसे बोलो। यहां जब इन सबको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर क्या बोल सकते हैं? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 37% होता है। इसका भी कंट्रीब्यूशन कितना है? 37। इसका बताओगे? 6.3%। इसका 6.3%। और इसका बहुत ही कम होता है, लास्ट वाले का बहुत ही कम। तो सबको हम क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनको मिला करके हम सबको मिला करके, ये देख रहे हो पहले? यस सर। सबको मिला करके ये बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। इसे क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो ध्यान से सुनना, इसे क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। ये कौन से स्ट्रक्चर है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये कैसा है? हाइब्रिड। हाइब्रिड है। बोलो भाई। यस सर। सिर्फ इतना बताओ कि जब हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं
हाँ। क्या कराते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। इसका जब हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो ये बनेगा कि नहीं? हाँ, बनेगा। तो जब ये बनेगा, इन दोनों एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? एनर्जी उनकी ज्यादा ऊपर होगी। देखो, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। यस सर। जब हाइब्रिड कराओगे तो एनर्जी रिलीज होगा। हाँ, जब एनर्जी रिलीज होगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। MOT में आप पढ़े होंगे यस सर। कि जब बॉन्ड बनता है तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर हम देखो ये इनके लिए क्या बोलेंगे भैया, कि इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इनकी, हाँ। ये लगभग आपस में बराबर होगी, यस सर। और इन तीनों की आपस में बराबर होगी। यस सर। 1 2 3। और सबसे कम। इनकी। तो इनकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस हाइब्रिड से कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा होगा। बोलो भाई। ज्यादा होगा। हमेशा इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी किससे? हाइब्रिड से। तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। यहां स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसकी स्टेबिलिटी कम होगी और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ये समझ पा रहे हैं? यस सर। इन्हें बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा है? अब सुनो, अगर हम इसकी बात करते हैं किसकी? स्टेबिलिटी। हाँ, एक बार फिर से आपसे बोल रहे हैं कि जो भी इनका पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ। जो भी इनका पोटेंशियल एनर्जी है, वो एक वर्ड होता है इक्वल, इक्वल। एक वर्ड होता है ऑलमोस्ट इक्वल। ऑलमोस्ट इक्वल। उसके बराबर होने को होने लगभग। जैसे अगर पिछले दिनों आप इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे, ऑलमोस्ट कंप्लीशन दिया था। यस लगभग। तो ऑलमोस्ट का मतलब क्या है? लगभग। लगभग। यस। इक्वल नहीं, लगभग। लगभग क्या होंगी? इक्वल। इनकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी है आपस में लगभग क्या होगी? इक्वल। इन दोनों की आपस में इक्वल। ऑलमोस्ट लगभग, इक्वल। almost देखो, एक वर्ड ऑलमोस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस सर। इन तीनों की आपस में ऑलमोस्ट इक्वल। जब हाइब्रिड बना दोगे तो सब इसकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल। इसकी इक्वल हो जाएगी, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ऑलमोस्ट इक्वल। इनकी पोटेंशियल एनर्जी हाइब्रिड से कम होगी कि ज्यादा? ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी क्या होगा? कम। जब भी हम बात करेंगे किसका, स्टेबिलिटी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके होगा, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के, कि जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब बताओ सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन किसका है? पहले और दूसरे का। तो सबसे अधिक स्टेबल फर्स्ट बराबर सेकेंड हो जाएगा। यस सर। उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ फिफ्थ, और लास्ट में सिक्स। तो ये समझ गए? Yes. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है कि स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कंट्रीब्यूशन के। जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी। ज्यादा। स्टेबिलिटी का मतलब कि इसमें जो मेजर योगदान होगा इन्हीं दोनों का होगा। यस सर। एनसीईआरटी जो है इन्हीं दोनों को मान के चलती है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे इन्हीं दोनों को मान के चलेगी और इन्हीं दोनों से एक्सप्लेन करती है अपने आप को। यस सर। तो इनका नाम नहीं लेती। नहीं लेती है। समझ पा रहे भैया? यस सर। जी। तो फिर से बस एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज्यादा है, इसकी उनकी ज्यादा है। बोलो भाई। स्ट्रक्चर की ऊपर वाली ज्यादा, नीचे वाली कम। अब हमें बस एक बात बताओ कि जो जितना स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी कि ज्यादा? कम होगी। अब एक ग्राफ बना लेते हैं इसी में। मानो अपने मन से, ये अपने मन से वाला ग्राफ है किसका? पोटेंशियल एनर्जी। ये ऐसे, और यहां नाम दे दो ABCDEF। अपने मन से मान लीजिए। तो ये एरो किसको बता रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे कम किसका होगा? जो सबसे स्टेबल होगा। यस। हाँ। जो सबसे स्टेबल होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा होगा। जो सबसे स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो कम जाएगी? होगा। कम हो जाएगी। और ये स्टेबल कम ना है, यस सर। इनकी पोटेंशियल एनर्जी इससे इसकी ज्यादा है। हाँ। इसमें अगर आप खोजोगे इसमें, तो फिर देखेंगे उसको स्टेबिलिटी को
कि जो जितना स्टेबल होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना कम होगा। जो जितना स्टेबल होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना क्या होगा, कम होगा। इसमें सबसे स्टेबल कौन है, पहला और दूसरा। तो सबसे नीचे जाएंगे फर्स्ट बराबर सेकेंड। यस सर, यस सर, यस क्योंकि ये जब स्टेबल सबसे है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम कम। अब इससे ज्यादा किसकी होगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इससे ज्यादा किसकी होगी, सिक्स। ये समझ पा रहे हैं कुछ, यस सर। ऐसा इसको नोट कर लो, तो इतना नोट करो।